रोज एक नया ड्रामा। यूएस ईरान, लगता है अब जंग होगी। फिर लगता है नहीं, सब ठीक है। लेकिन असल में हो क्या रहा है? सिग्नल्स इतने मिक्स्ड हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक तरफ अधिकारियों की फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, दूसरी तरफ खबर आती है बात शुरू हो गई। फिर उन्हें बीच रास्ते से वापस बुला लिया जाता है। मतलब पिक्चर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। और यहीं सबसे खतरनाक बात शुरू होती है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जो ब्लॉकेड है वो अब भी जारी है, और सिचुएशन किसी भी पल एक फुल ब्लोन वॉर में बदल सकती है। किसी को नहीं पता कब। लेकिन इस पूरे केओस के बीच ईरान ने एक मूव चलाया है, एक ऐसा दांव जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने आगे बढ़ने का एक रास्ता तो दिखाया है, पर यह वैसा नहीं है जैसा सब सोच रहे थे। ये कोई पीस ऑफर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी है इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए। तो ईरान का ये 3 स्टेज गैम्बल आखिर है क्या? चलिए देखते हैं। ईरान का कहना साफ है, सब कुछ एक साथ नहीं होगा, सीक्वेंस में होगा। पहले जंग रुकेगी, फिर हॉर्मुज़ का संकट हल होगा, और सबसे आखिर में न्यूक्लियर टॉक्स। तो स्टेज 1 उनकी डिमांड बिल्कुल क्लियर है, पूरे तरह से सीज फायर। लेकिन सिर्फ सीज फायर नहीं, उन्हें यूएस और इजराइल से एक बाइंडिंग गारंटी चाहिए, एक पक्का वादा कि भविष्य में अटैक नहीं होगा। और जब तक ये नहीं मिलता, बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये बाइंडिंग गारंटी इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ विश्वास खत्म हो चुका है। जब ट्रंप ने ओबामा एरा न्यूक्लियर डील को एक झटके में तोड़ दिया था, तब से ईरान को अब किसी जुबानी वादे पर भरोसा नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। अब आते हैं स्टेज 2 पर, हॉर्मुज़। ईरान जानता है वो सैन्य ताकत में अमेरिका से मुकाबला नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। तो हॉर्मुज़ यही उनका सबसे बड़ा लेवरेज है, उनका सबसे बड़ा पत्ता। हॉर्मुज़ के जरिए ईरान एक तरह से दुनिया की ऑयल सप्लाई कंट्रोल करता है, और इसी से वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रेशर बना रहा है। ये एक इकोनॉमिक वॉर है जिसे वो नेगोशिएशन टेबल पर लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और फिर स्टेज 3, सबसे मुश्किल, न्यूक्लियर इशू। इसको ईरान ने जानबूझकर आखिर के लिए रखा है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां हर बार हर बातचीत फेल हुई है। तो ईरान ने तो अपने कार्ड्स टेबल पर रख दिए हैं, लेकिन अब आती है अमेरिकन साइड की बात, और वहां पूरी अनिश्चितता है। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स की नहीं है, ये इस पूरे रीजन के भविष्य की लड़ाई है, दो बिल्कुल अलग विजन्स की। अमेरिका चाहता है ईरान को कंट्रोल करना, उसके प्रभाव को सीमित करना, और ईरान चाहता है एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में मान्यता। और इस सब के बीच में है डोनाल्ड ट्रंप। एक दिन वो डिप्लोमैटिक ट्रिप कैंसिल करते हैं, अगले दिन कहते हैं वे हमें फोन कर सकते हैं। कोई नहीं जानता कि वो आखिर चाहते क्या हैं, असली गेम क्या है। और इस जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल का असर अब असल दुनिया पर पड़ना शुरू हो गया है। ऑयल मार्केट पूरी तरह से हिल गया है। जब शांति की अफवाह आई, कीमतें नीचे गईं, लेकिन अब जैसे ही जंग का खतरा बढ़ा, सीधा $110 प्रति बैरल, और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ईरान ने अपना मूव चल दिया है, कार्ड स्टेबल पर है, लेकिन इस पूरे खेल का भविष्य, ग्लोबल स्टेबिलिटी का भविष्य, अब सिर्फ एक आदमी के अप्रत्याशित फैसले पर टिका है। तो असली सवाल ये है, ट्रंप क्या करेंगे?